अमार शाह वो सब इंस्पेक्टर जो हैं वो डकैतियाँ भी करते थे, फिर बावर्दी वो अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस अफसर नहीं, ये डाकू हैं, ये इसकी पहली कार्रवाई नहीं होनी। अगर इलाके का SHO ईमानदार है तो उस इलाके में पेड़ जराइम नहीं होंगे। अच्छा पाशा साहब, यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पुलिस कहाँ डी ट्रैक हो रही है, कौन से ही ट्रैक पर निकल पड़ी है कि रिसेंट आपने देखा कि अमार शाह कोई हैं वो सब इंस्पेक्टर जो हैं वो डकैतियाँ भी करते थे, फिर बावर्दी वो अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे थे और आवाम की जानो माल की वो हिफाजत भी कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा इसमें डीपली बताएं कि अमार कैसे डकैतियाँ करता था, किस तरह वारदात डालता था, फिर अक्टूबर के महीने में वो उसी शख्स को कैसे लूटता था, ये थोड़ा सा तफसीलन बताएं। अच्छा, इसमें मैं शायद ये भी नज़र आता है कि चूँकि CCD के खौफ की वजह से डाकुओं की एक बड़ी तादाद तो या तो पकड़ी गई या मारी गई। ठीक है। ठीक है। और कई खौफ के मारे ज़रा मुतात हो गए कि उन्हें पता है कि पकड़े गए तो अंजाम तक पहुंच जाएंगे CCD के हाथों। ठीक है। तो वो फील्ड खाली थी थोड़ी सी ना, फील्ड खाली तो वो थी। फिर उमार शाह ने सोचा होना है कि ये खिदमत मैं खुद सर अंजाम दूँ, वो जो डाकुओं ने सीटें छोड़ी हुई हैं तो ये जिम्मेदारी मैं अंजाम दे दूँ। तो शायद वो इसलिए डकैतियाँ कर रहा था। खैर ये तक मजाक की बात है जी। हमेशा एक बात मैं करता होता हूँ कि जहाँ पुलिस को एक जराइम पेशा अनासर से हमेशा ही एक चैलेंज रहते हैं उनके लिए ना, बिल्कुल मुकाबला रहता है पुलिस का, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करती है, उन्हें गिरफ्तार भी करती है, मुकदमात का अंदराज भी होता है। ये सारा चीज़ पुलिस का एक ड्यूटी है। वहाँ जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है वो है कि इन्हें अपनी सफ़ों में एक एहतसाब का अमल रखना चाहिए, अपनी सफ़ों पर नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल। ये पहली दफ़ा नहीं वाक़या हुआ, बहुत सारे ऐसे मामला तो हैं कि जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है। बहुत सारे ऐसे मामला तो इससे पहले भी कई ऐसे प्यारे पकड़े भाई साहब, इसके बाद 4 केसेस सामने आ चुके हैं। वो बहुत गाड़ी वाला वो अगवा घर से किसी बंदे को उठा के फिर वो ताजिर को अगवा अभी तो ये रिसेंट एक हफ्ते के अंदर एक चीज उस तरफ भी आता हूँ, वो जो अगवा बराए तमान वाली बात आता है। अभी हम सिर्फ ये डाकुओं का जी जी बिल्कुल ठीक है। एक चीज पढ़ी लिखी है कि क्रिमिनल पुलिस की पुश्तपनाही के बगैर अपनी सर्वाइवल नहीं कर सकता। ओके। अगर इलाके का SHO ईमानदार है तो उस इलाके में पेड़ जराइम नहीं होंगे। ठीक है। जिसे हम पेड़ जराइम कहते हैं। ठीक है। उसमें जुआ है, उसमें मुंशियात है, उसमें फाशी के अड्डे हैं, या जिस तरह ये गेस्ट हाउसेस या होटल्स होते हैं, ये पेड़ जराइम है जिनकी बाकायदा मंथलियाँ दी जाती हैं। ठीक है। वो चाहे SHO को जाती हैं, चाहे निचले अमले को जाती हैं, या उससे ऊपर भी जाती हैं। अगर एक ईमानदार SHO तैनात होता है इलाके में तो उस इलाके में मुसीबत बन जाता है। ठीक है। क्योंकि वो पैसे नहीं लेगा, वो मंथली नहीं लेगा, तो वो फिर पेड़ जुराइम होने नहीं देगा, ना वो जुआ होने देगा, ना वो मुंशियात बिकने देगा, ना वो किसी गेस्ट हाउस या होटल को कोई इलीगल एक्टिविटी करने देगा। ठीक है। इसी तरह ये जो जराइम पेशा लोग चोर डाकू होते हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्ट मुलाजम या थानेदार जरूर मिला होता है। इस तरह के बेशुमार वाकयात सामने भी आ चुके हैं, इस तरह के बेशुमार वाकयात हो चुके हुए हैं। कई पुलिस अफसरान ने खुद जो होता है, जो करप्ट लोग, सारी पुलिस की बात नहीं मैं करता, जो चंद एक काली भेड़े होती हैं वो खुद इन लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं, इन्हें चलाते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसमें मार्शल वाला जो सीन सामने आया उसमें ये हुआ कि वो एट द स्पॉट खुद डकैती कर रहा था। ठीक है। और CCTV फुटेज से वो शनाख्त हो गया और पकड़ा गया। अब सर जी होता क्या है कि जब भी करप्शन पे, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर, या किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी की वजह से आप किसी भी अहलकार को, किसी थानेदार को, किसी ऑफिसर को आप मुअत्तल करते हैं या नौकरी से बर्खास्त करते हैं, तो ये हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि ये करप्ट अनासर बासर भी होते हैं, इनके पास पैसा भी होता है, और ये फिर कोई ना कोई सिफारिश लड़ा के ये दोबारा अपील करके अपनी नौकरियों पे बहाल हो जाते हैं। बिल्कुल, इन्हें इबरतनाक कोई सजा नहीं दी जाती। अच्छा, अगर आपको कोई सीनियर ऑफिसर जिनके पास ये अथॉरिटी है कि उन्होंने दोबारा बहाल करना है, वो नहीं करते, तो सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल का सहारा लिया जाता है, उसके ज़रिए फैसला करा के बहाल होकर दोबारा महकमे में आ जाता है, और फिर कुछ अर्से बाद किसी ना किसी अफसर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ सिफारिश चल जाती है, ये लोग दोबारा अपनी मनपसंद पोस्टिंग भी हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब तक ऐसे अनासर का आप एक मुस्तकिल कला कमा नहीं करेंगे, महकमा पुलिस पर जो
उंगलियां उठती हैं करप्शन के हवाले से, इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल के हवाले से, इलीगल एक्टिविटीज़ के हवाले से, वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अब अगर अमार शाह पकड़ा गया रेड हैंडेड, उसका सारा मामला आ गया है, अभी तक सब उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके साथ क्या किया जाता है। अभी कोई खामोशी रिजल्ट है। सामने अंदर खाने बहुत कुछ हुआ है उसके साथ, वो जाहिर है उसके साथ एक क्या हुआ थोड़ा सा? रवायती तरीका जो भी इख्तियार किया गया, जो एक डाकू के साथ इख्तियार किया जाता भाई है। साहब, इससे पहले वो ठीक है। कितनी डकैतियां कर चुका था या कब से अच्छा, कर रहा ये था? सारी चीज़ें अभी पोशीदा रखी गई हैं, उसके इंकशाफात को सामने नहीं लाया जा रहा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक क्रेडिट DIG ऑपरेशन लाहौर को ज़रूर दूंगा, फैसल कामरान को। ठीक है। वो क्यों दूंगा कि उन्होंने इस सारे मामले को पोशीदा नहीं रहने दिया। ठीक है। उन्होंने खुद आके मीडिया पे उसके बारे में डिटेल बिल्कुल बयानात दिए हैं। वरना अफसरान होते हैं कि यार महकमे की बदनामी है, बात को दबा दो। इस हम्म। बात को दबाया भी जा सकता था, बिल्कुल उन्होंने नहीं दबाया। ठीक है। दूसरा DIG साहब ने क्या काम किया, जो अच्छा काम किया मेरे से, कि CCD को भी उन्होंने पकड़ा। अच्छा, ये जवेद इकबाल ठीक को? है, अब मैं उस अच्छा। वाक़े की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है। वो क्रेडिट भी मैं DIG ऑपरेशन लाहौर को देना चाहूँगा, फैसल कामरान को, कि उन्होंने एक तरह का CCD को हाथ डाला। अच्छा, ठीक है। DIG फैसल कामरान ने CCD को हाथ डाल दिया? कैसे हाथ डाला? हम्म। जब ये वाक़या होता है, वलीद नामी नौजवान को घर से उठाया जाता है, जी। ठीक है, जो एक निजी हाउस सोसाइटी का रैशी है था, कानाली साइड का, उठा के तो उससे तमान मांगा जाता है 5 करोड़ रुपए। अब ये पठानों वाली डील हुई है ना, जी तो आप पठान से कारपेट लेने जाए तो वो कहता है 10,000 का है, तो बाद में वो आपको 1,000 रुपए में भी दे देगा। 1000। बिल्कुल ये 5 करोड़ से मामला चला। ठीक है। अच्छा, तब तक उन्हें ये तो पता था उसके घर वालों को कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि जब उनको उसको उठाने गए हैं तो 2 ये पुलिस में वर्दी में थे, बाकी सिविल कपड़ों में थे, जो एक तरीके कार होता है। देखे मनमानी उनकी कितनी अच्छा, की बदमाशी उसके बाद 5 करोड़ से मामला आ गया 4 पे, 4 से 2 करोड़ पे, 2 से 1 करोड़ पर, फिर 80 लाख पे, और एंड 40 लाख में डील हुई। अब जब वलीद के लुआइकीन ने पुलिस को इत्तला नहीं थी, लेकिन उनके किसी जानने वाले ने DIG तक ये बात पहुंचा दी हुई थी, ओके। और DIG ने मुतलका SP की ड्यूटी लगा दी हुई थी कि सारे मामलों को लुक आफ्टर करो। हो सकता है कि वो पुलिस वर्दियों में आए हों डाकू, या अगवाकार जो हैं वो पुलिस वर्दियों में आए हों, तब तक ये कन्फर्म नहीं था कि ये CCD वाले। उसके बाद जब ये डील चल रही थी तो फिर पुलिस, मुतलका पुलिस के जो अफसर थे, वो ही वलीद के वालिद और भाई को फिर चला रहे थे। वो टेलीफोनिक गुफ्तगू कराते थे, रिकॉर्डिंग भी करते थे, इन्हें सिखाते थे आपने क्या बात करनी है। इस दौरान उन्होंने 40 लाख की रकम का अरेंज भी किया। फिर जिस दिन रकम देनी थी उस दिन उन्हें पहले आधा शहर तो घुमाया गया, कभी वो कहीं बुलाते थे, कभी कहीं बुलाते थे, कभी कहीं बुलाते थे, एंड LOS स्टॉप पे बुलाया उन्होंने। ओके। और जब वो 40 लाख रुपया देने गए तो फिर ऑपरेशन पुलिस वहाँ मौजूद थी। इसमें SHO काना, उनका भी जिक्र आता है कि वो टीम की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने उस इंस्पेक्टर को और कांस्टेबल को पकड़ लिया। अच्छा, अब पकड़ा किसको? CCD के इंस्पेक्टर को, और ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर है, कोतवाली में ड्यूटी कर रहा है, CCD कोतवाली में। इससे पहले वो CCD इकबाल टाउन में तैनात था। ठीक है। ठीक है, इस बात को भी दबाया जा सकता था, लेकिन DIG ने दबने नहीं दिया। अच्छा, आपको उन्होंने लगता है ना सिर्फ एडिशनल IG, हाँ, CCD मैं यही है, बात शेर करने जफर लगा था, चट्टा, उन्होंने कोई कॉल तो की होगी उन्हें यार, भी की हो उनके गया है। नोटिस में लाया जी, हमने CCD पकड़ लिया है, तो हमने चट्टा CCD साहब ने को क्या पकड़ कहा लिया। होगा? ठीक है, जाहिर है ये चीज़ चट्टा साहब के लिए इस शॉकिंग हवाले से न्यूज़ थी। शॉकिंग जरूर होगी। नहीं, शॉकिंग ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो भी इसी महकमे में सर्व करते आए हैं, अच्छा, नीचे से मतलब उन्हें ऊपर पता आए हैं। होता है। ठीक है। उन्हें पता होता है कि ये पुलिस एहलकार क्या करते हैं, थानेदार क्या करते हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और इसीलिए तो उन्होंने जब CCD का क़याम अमल में आया था, उनकी जो पहले ब्रीफिंग्स चलती थी, 9 घंटे की वो ब्रीफिंग्स होती थी, जिसमें CCD के तमाम अफसरान को बिठाया जाता था। आगाज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें 9 घंटे कंटिन्यू ये ब्रीफिंग्स चलती थी, मीटिंग्स चलती थी। एक चीज़ उसमें तय हो गई थी कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगर जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है ना, तो फिर करप्शन पे भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था। अब वो काम क्या था? वो काम यही, इस तरह के ही काम थे, ये जो इंस्पेक्टर जवेद ने किए, रिकवरियों के नाम पर किए जाते थे। और फिर ऐसे नासर को उठाया जाता था माजी में, जब OCU था या CIA था, ठीक है, ऐसे लोगों को उठाया जाता था जिनके केस इन लोगों ने डील नहीं किए करने होते थे। जब से साइबर क्राइम में इजाफा हुआ,
ऑनलाइन फ्रॉड में इजाफा हुआ है, ये गैर कानूनी जो कॉल सेंटर्स बन जाते हैं, हैकर्स जिस तरह लोगों का पैसा लूटते हैं, वो OCU और CIE OCU के जो अफसरान थे वो तो रोज़ रात को इनको किसी को उठाते थे। बैटिंग ऐप्स जो मोबाइल के में आपके यूज़ होती हैं, वो जो लोग यूज़ करते थे या जो बड़े बुकिए थे, अब आपको पता है कि जुआ भी सारा ऑनलाइन हो गया। बिल्कुल। अब जुए की वो चीज़ नहीं रह गई कि आपने फ़ोन करना है, अपनी शर्त को बुक कराना है, रेट लिख करना है, आपने रेट बोलना है, आपने पैसे बोलने हैं। पहले पता है एक पूरा चेन होती थी कि एक लंबी तादाद जो ये बुकी होते थे उनके पास PT सेल टेलीफोन्स की होती थी। अब तो हर किसी के पास उन्होंने वो ऐप्स दे दी हुई हैं, अकाउंट दे दिए हुए हैं। अब मोबाइल पे ये सारा जुआ होता है ऑनलाइन। बिल्कुल। अच्छा पाशा साहब, सुन लें इसमें जी ये लोग क्या करते थे, ऐसी ऐप्स को यूज़ करने वाले जो जुए की ऐप्स थी और बैटिंग करते थे उन लोगों को उठाते थे, उनसे रात को दिहाड़ी लगाई छोड़ दिया। ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को उठा दिया, साइबर क्राइम के। अब केसेस तो ये FIA के होते थे, बिल्कुल। साइबर क्राइम तो FIA देखती है, जी। लेकिन डील ये पुलिस वाले करते थे। सिर्फ OCU वाले नहीं, मोर के मुख्तलिफ थानों में ऐसे करप्ट थानेदार और अहलकार आज भी मौजूद हैं जो अपनी हदूद से निकल कर बहुत दूर किसी और थाने के दूर से बंदा उठा लाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, छोड़ देते हैं। इवन ऐसे भी वाकयात लाहौर पुलिस में हो चुके हैं। अगर हम एक डिटेल में बात कर रहे हैं तो भी बताता हूँ कि आपको पता है कि लाहौर के कुछ मुख्तलिफ होटल्स के बाहर एक शराब फरोख्त करने का सिलसिला होता है बिल्कुल। बड़े पकड़े भी बड़े परमट के नाम पे इलीगल शराब भी फरोख्त होती है। अब वो जो होटल्स हैं वो लाहौर के 3 थाने ऐसे हैं जिसमें किला गुजर सिंह है, जिसमें सिविल लाइन है, और गालबन ये 2 तो मेन थाने हैं ना जिनकी हदूद में जो होटल्स हैं और वहाँ पे शराब फरोख्त की जाती है। अब इन 2 थानों के अलावा पता लगता है कोई एक चौथा थाने से आए हैं एहलकार सफ़ेद कपड़ों में, और वो वहाँ से किसी ना किसी शराब फरोश को उठा के लेके हैं, ले जाके उसको पकड़ के बंद कर दिया है, बाद में उसे मारा पीटा भी, उससे पैसे भी लिए और फिर छोड़ दिया है। अगर कोई फटा बढ़ गया तो उस पर कोई ना कोई झूठा सच्चा पर्चा भी दे दिया। अगर शराब का भी पर्चा दिया है तो उन्होंने अपने इलाके का वकुआ बना दिया कि वहाँ से रिकवरी की थी। ये चीज़ें पुलिस में अभी तक चलती हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो इंस्पेक्टर जवेद जैसे करप्ट लोग, ये डाकू हैं, ये पुलिस अफसर नहीं, ये डाकू हैं। ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं जिस तरह की न की हैं, ये इसकी पहली कार्रवाई नहीं होनी। अब मज़ा तो तब आए कि CCD वाले इसके तमाम जराइम की फरिश्त को सामने लाएं। एक जराइम पेश अनासर अब इतने दिन से CCD के पास है, ठीक है, मुकाबला हुआ, एक डाकू को पकड़ा जाता है, एक मुजरम को पकड़ा जाता है, उसके इंकशाफात लिखे जाते हैं ना। बिल्कुल। ठीक है। अब CCD को चाहिए, उन इन्वेस्टिगेशन अफीसरान को चाहिए जो इंस्पेक्टर जावेद की तफ्तीश कर रहे हैं, इसके सारे इंकशाफात सामने लाए ना पूरी ईमानदारी के साथ, तो इस किस्म की कई वारदातें उसमें से निकलेंगी, क्योंकि पुलिस करती थी। बिल्कुल। और इन चीज़ों का चूंकि आला पुलिस हकाम को पता होता है, सो इसी बात को ज़हन में रखते हुए सुहेल जफर जट्टा साहब ने बात करती थी, नो रिकवरीज, रिकवरियों में नहीं पड़ना। ओके। और जो आप लोगों को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया जाएगा, जो आपको एक पॉलिसी दी जाएगी, जो केसेस हम लोगों ने डील करने हैं उन केसेस से बाहर नहीं जाना। जिसके बाद क्या हुआ था कि लाहौर में जितने 9 CCD सेंटर्स हैं, ठीक है, वो सारे बंदे गए थे, कंट्रोल में आ गए थे। ठीक है। और वो इस किस्म की जो माजी में हरकतें OCU में होती थी, वो जब से CCD बना था वो नहीं हो रही थी। लेकिन जवेद की कार्रवाई के बाद लगता है हो रही है, अभी भी इक्का दुक्का चाम चल रहा है। अगर जवेद वाला मामला देखें, अगर DIG के ऑपरेशन फैसल कामरान के नोटिस में ये मामला ना आता, वो खामोशी से 40 लाख देते, अपना बंदा रिहा कराते, जवेद अपने घर, वो अपने घर, मामला सामने नहीं था ना। सो अब ये जो मामला सामने आ चुका है, CCD के लिए ये एक इम्तिहान है कि वो अपने ऐसे करप्ट अनासर जो उनकी सफ़ों में मौजूद हैं उनका सफाया करें। बिल्कुल ठीक है। CCD का एक खौफ, एक धाक तो बैठ गई है, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं कि जराइम की रेशो है जो नीचे भी आई है, ठीक है, और लोग डर रहे हैं। फुल फ्राई, हाफ फ्राई की टर्म्स यूज़ की जा रही है, और उसमें जो कुछ हो रहा है वो तो किसी से अब ढका छुपा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ CCD को अपना एक एतमाद बनाने के लिए लोगों में ये ज़रूर करना चाहिए कि जो इनकी सफ़ों में आज भी करप्ट थानेदार हैं या करप्ट अफसर हैं या करप्ट अहलकार मौजूद हैं,
उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए निशान और इबरत फिर हो। दूसरे अपना किबला भी दुरुस्त करें और इस बात हम्म, से खौफ खाएं कि अगर हम कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे, अपनी हैसियत का नजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है। जहाँ सीसीडी एक जराइम पेशा लोगों को एक मिसाल बना रही है दूसरों के लिए हम्म, कि जो लोग जराइम पेशा थे वो अंडरग्राउंड हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। बड़े बड़े बदमाश मैंने देखे हैं कि जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को बंद करके अपने घर बार ही छोड़ दिए हुए, अपने इलाके ही छोड़ दिए हुए बिल्कुल। और वो खामोशी से कि जिसे कहते हैं एक गोशा गुमनामी इख्तियार कर चुके हैं। बिल्कुल। तो वहाँ सीसीडी के एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा पर भी ये भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सीसीडी में मौजूद करप्ट अनासर को भी महकमे के दीगर अफसरान के लिए एक मिसाल ज़रूर बनाए, बिल्कुल ठीक है। ताकि कोई इंस्पेक्टर जवेद जैसी हम्म, एक्टिविटी ना करे। और ये एक्टिविटी फिर मैं कहूँगा कोई नई एक्टिविटी नहीं थी, माजी में बल्कि ऐसे बहुत पहले सारे भी। वाक़यात हो चुके हुए हैं और आइंदा मुस्तकबिल में इन वाक़यात की रोकथाम के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन सीसीडी के अंदर होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फाश साहब, आपने बात अभी की थोड़ी देर पहले कि फुल फ्राई और हाफ फ्राई, क्या है ये टर्म? फुल फ्राई क्या होती है, हाफ फ्राई क्या होती अच्छा, पहले ये टर्म यूज़ होती थी अंडरवर्ल्ड में, है? ठीक है। जब वो किसी का बुरा सोचते थे हम्म, कहते थे हाफ फ्राई कर दो, फुल फ्राई कर दो, दरवाज़ा पेंट कर दो, ये भी एक टर्म्स यूज़ होती थी अंडरवर्ल्ड में। अब वो है। दरवाज़ा पेंट करना क्या होता था, किसी घर पे फायरिंग कराई जाएगी। ओके। हाफ फ्राई क्या होता था कि टांगों पे गोलियां मरवा दी जाती थी, उसे आप हाफ फ्राई कहते कितने थे। मुकदमात के ठीक बाद है। हाफ फ्राई होता था? अच्छा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टर्म्स पहले अंडरवर्ल्ड में सुना ठीक है। करते ओके थे। ओके, बाद ठीक में है। इधर आएंगे हम। फुल ठीक फ्राई होता है कि बंदे को जान से ही फारग कर दो। है। ओके। अब आजकल ये भी टर्म्स जो एक अंडरवर्ल्ड में पहले चलती थी अब सीसीडी के हवाले से चलना शुरू हो गई है। ठीक ये है। कोई लफ्ज़ सीसीडी ने नहीं निकाला, ओके। ये तो आप कह लें कि आम लोगों की ज़ुबान में बोला जाता है ना कि वो फुल फ्राई हो गया है, वो हाफ फ्राई हो गया है, किसी के नेफे में पिस्टल चल गया है। अब उसमें यही है, हाफ फ्राई है, किसी को आप ज़ख्मी कर दें, किसी की टांग में गोलियां लग जाएं, किसी का बाजू तोड़ दें, किसी की टांग तोड़ दें, जो चल रहा है आजकल। ठीक बिल्कुल। है, वो फुल फ्राई होता है कि आप उसे रुखसती कर दें। ठीक तो है। ये टर्म्स जो हैं ये लोगों की बनाई हुई हैं, कोई ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बस ये आम रूटीन में एक ज़ुबान यूज़ होती है।